समाजवादी पार्टी कार्यालय से एक आवाज़ उठी है कि चंद्रशेखर आज़ाद को Y+ सुरक्षा तोहफे में दी गई है। बिल्कुल अच्छी बात है। ये आप कैमरा घुमाओ अपना। फिर ये कह रहा हूँ और आरोप लगाओ, जितने साजिश करनी जो भी आपको करना है वो सब चीज़ें करो, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी जो मेहनत करती है उसको नहीं छीन सकती। इससे आपकी एक वीडियो वायरल हो रही है, अपने तमाम कार्यकर्ताओं को आप हटा रहे हो, ऐसे क्या ऐसी बात आई कि आपने इस तरीके देखो भाई, विशाल कुमार, हमारे महापुरुषों ने हमें बहन बेटी का सम्मान करना सिखाया है। वहाँ पीछे बहन बेटियाँ खड़ी थी। ये सुरक्षा चुनाव तक ही रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। लोकसभा आम चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। भीम आर्मी के संस्थापक आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद जी ने नामांकन पर्चा भर दिया है। चंद्रशेखर आज़ाद लगातार नगीना लोकसभा सीट के गांव देहात में घूम रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में चंद्रशेखर आज़ाद शहर कस्बे की तरफ रुख कर लिए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी से जाने किस तरीके से नगीना लोकसभा का रुझान उनको लग रहा है। तमाम विपक्षी दल यहाँ पर चुनावी जनसभाएं करेंगे, उसके बाद क्या समीकरण बदलेगा ये फिलहाल देखने होगा। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। नगीना लोकसभा से आप चुनावी प्रचार में लगातार लगे हुए हैं, आपको क्या समीकरण यहाँ का लग रहा है? किस तरीके से विरोधी अभी हाल ही में रैली करेंगे, कल ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली है और पार्टी के विपक्षी नेताओं की। सबका स्वागत है। जनता सबको देखने जाएगी। कोई बड़ा नेता आता है, जनता देखने जाती है, उसका भाषण सुनने जाती है, उसके बाद आके जनता वही करेगी जो उसको करना है, जो उसने मन बना लिया है। अब समय ही नहीं बचा चुनाव में, 10 दिन बचे हैं। जनता ने मन बना लिया कि उनको क्या करना है। 70, 72, 75% में हमें, बाकी में सब है। आपको क्या लग रहा है कि आपने सभी जो गांव थे नगीना लोकसभा के, वो सभी प्रचार से छानबीन कर ली है उनकी, अब आप शहर की तरफ रुख कर लिए हैं? हमने बूथ कमेटियाँ बना के, बूथ कमेटी, सक्रिय बूथ कमेटियों की जानकारी हासिल करके, एक बूथ कमेटी में 30-30, 32-32, 36-36 लोगों को तैयार करके, अलग अलग लोगों की ड्यूटी तैयार करके हम शहर की तरफ आ गए हैं। अब हम शहर को तैयार करेंगे। शहर की बूथ कमेटी हमारी तैयार है, उनको सक्रिय करेंगे। कस्बे में जनसंपर्क अभियान हमारा चल रहा है और लगातार 17 तारीख तक हमारा जनसंपर्क अभियान रहेगा। 19 तारीख को वोट पड़ेंगे और मुझे विश्वास है कि जैसा मैंने आपसे कहा कि 70 टोटल पोलिंग का 70-72% वोट आज़ाद समाज पार्टी को मिलेगा। नगीना लोकसभा पर मुस्लिम समाज एक बड़ी संख्या में है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव उनको अपने जेम का वोट समझते आए हैं, वो यहाँ पर रैली करेंगे। उनके रैली के बाद आपको नहीं लगता कि समीकरण बदल सकते हैं? उनको रैली करनी चाहिए जी। उन्होंने पहले भी रैली की थी। उन्होंने जो है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है, मगर मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, इस बार जनता जो है, नगीना की जनता झंडा नहीं देख रही है जी। इस बार वो चंद्रशेखर आज़ाद और केतन निशान देख रही है और उनको ये पता है लोग बेवकूफ़ नहीं है। चुनाव जीतने के लिए समीकरणों की जरूरत होती है। यहाँ हमें पाल, प्रजापति, सैनी, कश्यप, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा समाज का समर्थन है। जाट, सिख समाज, किसान समाज, सब गुर्जर समाज, सब जो जाते हो समर्थन है। लगातार उनके समर्थन के सम्मेलन हो रहे हैं और शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो तो मन बना चुके कि उन्होंने 3 लोगों को मौका दिया। देखो, एक कहावत है, अजमाए हुए को अजमाओगे तो वही मिलेगा जो मिलता है। इन्होंने सबसे पहला मौका समाजवादी पार्टी को, दूसरा भाजपा को और तीसरा बहुजन समाज पार्टी अलायंस को दिया। 3 बार अलग अलग पार्टियों के MP इन्होंने बनाए। अब ये उन तीनों से छक चुके, इसलिए अब ये किसी को मौका देंगे। अब ये आज़ाद समाज पार्टी को मौका देंगे। मुस्लिम समाज के बीच अभी आप सुबह मॉर्निंग में ही पहुंचे थे सबसे पहले और मस्जिद के बाहर आप लोगों से हाथ मिला रहे थे। आप ऐसी क्या उनसे मांग कर रहे थे? वो क्या आशीर्वाद आपको दे गए? देखिए, ये जनसंपर्क अभियान है, लोगों से मिलकर लोगों से वोट की अपील करना, मदद की अपील करना, वही हमने किया। वो आसान जगह थी। आज जुम्मे का दिन था, आखिरी जुम्मा, अलविदा जुम्मा की भी सबको बधाई कि वहाँ के जरिए ज़्यादा लोगों से मिलना आसान था, क्योंकि गर्मी भी है और रोज़ा भी चल रहा है। लेकिन शहरों में काम तो करना, तो वो एक ऐसी जगह थी जहाँ बहुत सारे लोग बहुसंख्यक रूप से इकट्ठा हुए थे। हमने सबसे बात की और सबसे हमने अपील की कि वो हमें मदद करें। अभी आप जाट सम्मेलन भी कर चुके हैं, एक और सम्मेलन प्रजापति शायद आप कर चुके हैं, एक वाल्मीकि सम्मेलन करने वाले। मुस्लिम समाज का भी कोई सम्मेलन करने का कोई जरूरत नहीं, वो तो अपने आप हमारे साथ है, क्योंकि हमने मेहनत की और वो देख रहा है कि कौन आदमी जीत रहा है। समाजवादी पार्टी कार्यालय से एक आवाज़ उठी है कि चंद्रशेखर आज़ाद को Y+ सुरक्षा तोहफे में दी गई है। बिल्कुल अच्छी बात है। ये आप कैमरा घुमाओ अपना। ये 1 और 2 सुरक्षाकर्मी हैं और वो जो आगे हैं वो 2 जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को मिलते हैं, 2 लोग वो हैं और एक मेरे सुरक्षाकर्मी हैं जो मुझे गोली लगने में मिले थे वो। ठीक है, और ये कंडीशनल सुरक्षा इलेक्शन तक है। जब तक इलेक्शन होगा तब तक। क्यों? वो भी तब आपने कल ही वीडियो एक खबर देखी होगी कि कल ही मुझे जान से मारने की धमकी दी गई मेरठ से। हाँ, अब आप समझो, जिसकी समस्या होती है उसी को समाधान चाहिए होता है। मैंने तो किससे सुरक्षा के लिए, तो मैंने, आप देख रहे हो, 21 जुलाई से लेकर हमारे सब साथियों ने मांग की कि भाई हमारे नेता को सुरक्षा मिलनी चाहिए।
रही बात है, मैं तो समझता हूँ देश के जितने नेता हैं सबको सुरक्षा छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि किसी पे हमला नहीं हो रहा है। मैं तो वो हूँ जिसके ऊपर हमला हुआ। भाई आर्म्स लाइसेंस की जरूरत किसको है? जिसकी जान खतरा है उसको है, जिसकी जान खतरा नहीं है। तो सुरक्षा हम भी टैक्स देते हैं, हम पे भी इतने लोगों का जो हम नेतृत्व करते हैं, उस सुरक्षा से हमारी जीवन रक्षा होगी। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता नेता चाहते हैं, इसलिए सुरक्षा दी गई है और वो कंडीशनल मैंने आपको बता दिया। तो मैं फिर ये कह रहा हूँ, और आरोप लगाओ, जितने साजिश करनी, जो भी आपको करना है वो सब चीज़ें करो, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी जो मेहनत करती है उसको नहीं छीन सकते आप सहयोग नहीं कर सकते, ये सच है। आप सहयोग नहीं कर सकते, आप किसी को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते, आप नहीं चाहते कोई मजबूत आवाज़ पैदा हो। और ये जो आप राजनीति करते हो कि भाई सिर्फ वोट लो और फिर चुनाव में पास पलटकर देखो, ये जब इस राजनीति का विकल्प जब तैयार होगा तो आपको खतरा महसूस होना लाजमी। इसलिए आप आरोप लगाओगे और आप लगाते रहो। हम तो बहुत दिनों से आप चाहते, जब हम पे गोली चली हमें हमारे जीवन रक्षा के लिए कौन आया? तो सब जनता देख रही है, और जनता देख रही है किस तरह चंद्रशेखर आज़ाद को आगे बढ़ने रोकने के लिए कितने प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों से डरने वाले नहीं, और ये आरोप और ये सब चीज़ें रहती है आपके साथ। आप एक प्रचार में चल रहे थे, ग्राम फील्ड में थे, तभी सुरक्षा वाले आपके आवास पर आए। तो एक लेटर आपने बोला कि मुझे एक लेटर दिखाया गया कि जान से मारने की धमकी। आपने बोला कि सुरक्षा ये चुनाव तक है। आपको नहीं लगता कि चुनाव से पहले ही आपको सुरक्षा मिलना, चुनाव के बाद हटा लेना तो कहीं ना कहीं राजनीतिक नुकसान? कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं नुकसान फ़ायदा तो मैं तो जनता के लिए लड़ रहा हूँ। मेरा अपना नहीं, मेरे पे 39-40 मुकदमे सब जनता के हैं, मेरा अपना एक नहीं है। कल से आपकी एक वीडियो वायरल हो रही है, अपने तमाम कार्यकर्ताओं को आप हटा रहे हो, ऐसे क्या ऐसी बात आई कि आपने इस तरीके देखो भाई, विशाल कुमार, हमारे महापुरुषों ने हमें बहन बेटी का सम्मान करना सिखाया है। वहाँ पीछे बहन बेटियाँ खड़ी थी, और वो जो कार्यकर्ता, चाहे वो किसी दूसरे दल के हों या किसी के थे, और हमारे भी कुछ लोग थे जो वीडियो बनाने के चक्कर में उत्साह में उस तरफ भाग रहे थे। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, बहन बेटियों के सम्मान के साथ मैं कोई समझौता नहीं करता। कारण बना। मैंने फिर क्या कहा, बहन बेटियों के सम्मान के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा सकता हूं, उनको कोई तकलीफ ना हो, माँ बहनों को, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। वहाँ पीछे बहन बेटियाँ खड़ी हुई थी, और हम नहीं चाहते किसी बहन बेटी के सम्मान में कोई भी बात है, इसलिए हमने उनको डांटा भी, और डांटा नहीं, अगर और भी आगे कोई ऐसा काम करेगा जिससे किसी बहन बेटी को तकलीफ हो जाए तो उसको मैं और भी सबक सिखाऊंगा। तोड़ मरोड़ के वो वीडियो पेश किया। मगर मुझे बड़े ताज्जुब की बात है, हमारे लोग, विपक्ष के लोग भी उसमें बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, और लेना भी चाहिए, क्योंकि चंद्रशेखर का मामला है। लेकिन यही तो रोज मीडिया को गोदी मीडिया, दलाल मीडिया, बिकाऊ मीडिया कहते रहते हैं। आज मीडिया की तरफ से इतना प्यार क्या रहा है? सवाल ये है कि उनको चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर किसी भी तरह के आरोप लगाने हैं, उसको परेशान करना, जबकि वो परेशान होता ही नहीं। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अगर कोई गलत काम करेगा तो पुलिस डंडे भी मारती है, पुलिस जेल भी भेजती है। तो जो गलत करेगा उसको सुनना पड़ेगा। आपने एक बयान दिया, अनुशासन बहुत जरूरी है। जिस समाज में अनुशासन नहीं होता कभी शासन नहीं कर सकते हैं। और हमारे कार्यकर्ता में उत्साह, लोगों पे कार्यकर्ता ही नहीं, उन पे क्या उत्साह होगा? लोगों की कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं, हमारे यहाँ लोग लड़ रहे हैं, प्रोग्राम दे दो, प्रोग्राम दे दो, प्रोग्राम दे दो। तो ये भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता की मेहनत है, मैं उन सबका धन्यवाद देता हूँ। ये सुरक्षा चुनाव तक ही रहेगी? अब ये तो सरकार तय करेगी। मैंने तो आपको बताया कंडीशनल सुरक्षा है, लेटर है कि इलेक्शन तक हम आपको सुरक्षा दे रहे हैं, क्योंकि आपकी जान को खतरा है। और मेरे मरने से किसे फ़ायदा है आप जानते हैं, किनका राजनीतिक जमीन सरकेगी मेरे मरने से, ये भी आप जानते हैं। आपकी कई वीडियो को तोड़ मरोड़ के दिखाया जाता है, मतलब हर तरीके से आपके सही काम को, या आप कह रहे हो बहन बेटियों के सम्मान में बोला था, पर उसको भी तोड़ मरोड़ के दिखाया जाता है। स्वागत है। एक वीडियो और है जो सबीरपुर की है, जिसमें सोनू का जिक्र है। हाँ, मैं कभी सोनू से उस तरह मिला ही नहीं। सोनू अलग जेल में था, मैं अलग जेल में था। मैं कभी सोनू से उस तरह मिला ही नहीं। जेल से आने के बाद उसने मुझे बहुत फ़ोन किया, हमारी खूब बातें हुई। लेकिन फिर मैंने अब कहा लोगों को आरोप लगाना है, क्योंकि उन पे बेचारे पे और कुछ है ही नहीं, ठीक है। और मैं आरोपों की परवाह नहीं करता। महापुरुषों पे, हमारे सभी महापुरुषों आरोप लगे। बाबा साहब अम्बेडकर को भी अपमानित किया, आरोप लगाया, काशीराम साहब पे भी। अब उनके चेले के रूप में मैं उनके अंदर आगे बढ़ा रहा, तो मेरे ऊपर भी आरोप लगाएंगे। ये पैसे वाले ताकतवर लोग जब हमें रोक नहीं पाते तो आरोप ही लगाते, साजिश करते हैं। साजिश नहीं लड़ते हम मेहनत करें, मेहनत से हम अपना मकाम हासिल करें। आपने एक बयान दिया था कि एक वोट से अगर चंद्रशेखर आज़ाद जीतेगा तो वो जीता हुआ माना जाएगा। भीम आर्मी डंडा, और झंडा इतना मजबूत है कि चंद्रशेखर आज़ाद को पूरा चक्का जाम कर देंगे। क्या ये आंकड़ा बढ़ गया जीत का? मैं फिर कह रहा हूँ, वो तो जनता का जो प्यार वो तय करेगा। लेकिन ये इस बात का उदाहरण है कि हम कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। अगर एक वोट से जीत जाएंगे तो जीते के सर्टिफिकेट लेके आएंगे, और नेताओं की तरफ सर्टिफिकेट किसी को देखे नहीं आ जाएंगे। चुनाव प्रचार बंद होने में मात्र 15 दिन है। 19 मार्च को मतदान है। नहीं, 17 में बंद हो रहा है। 17 को बंद हो जाएगा 5 बजे, और 16 तारीख को बड़े दिग्गज यहाँ मैदान में आएंगे। उनसे कुछ समीकरण बदल सकते हैं? कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ जनता मन बना चुकी, जनता उनको देखेगी, ताली बजाएगी, चली जाएगी। 19 अप्रैल मतदान को लेकर आपकी क्या अपील नगीना लोकसभा? मैं नगीना के साथी से अपील करता हूँ कि उन्होंने सबको मौका दिया, वो इस लड़ाई को लड़ने का, अपने क्षेत्र के विकास को,
अपनी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक मौका आप चंद्रशेखर आज़ाद को दें और देखें किस तरह आपकी समस्याओं का हल होता है। चंद्रशेखर आज़ाद पढ़ा लिखा नौजवान है और बेरोजगारी का दर्द भी समझता है, महंगाई का भी, और जो जुर्म जाति अन्याय अत्याचार उसके खिलाफ वो लड़ ही रहा है। यहाँ बाढ़ की समस्या है, यहाँ खो की समस्या है, यहाँ गुलदार की समस्या है, यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ बहुत अच्छे अवसर, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ नहीं है, जाम की समस्या है, सड़कों की समस्या है, पानी की समस्या है, जल भराव होता है, तमाम तरह की परेशानियाँ, उनसे निजात लेने के लिए जनता परेशान है और वो चाहती है कोई ऐसा आदमी है जो कुछ करके दिखाए। तो चंद्रशेखर आज़ाद से उन्हें उम्मीद है, चंद्रशेखर उस पर खरा आपको उम्मीद है सफल होगी मेहनत? बिल्कुल सफल होगी, मुझे पूरा भरोसा है। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी मेरे साथ थे, नगीना लोकसभा सीट से लगातार दावेदारी कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा समय चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। फिर मैंने इन्हें समय मांगा, तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात हुई। फिलहाल नगीना लोकसभा सीट पर चंद्रशेखर आज़ाद चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। अभी भी तमाम समर्थक उनसे मिलने के लिए रोड पर रुक गए और यहाँ नगीना लोकसभा सीट पर चुनावी जनसभा तमाम विपक्षी दल करेंगे। उसके बाद क्या समीकरण बदलेंगे, फिलहाल ये देखने होगा। चंद्रशेखर आज़ाद जी से तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID BMissionTV@YBL पर भी मदद भेज सकते हैं। जय भीम।